चौका लगाने का भरपूर मौका है और चुनौती भी है। वहीं बीजेपी के सामने पहली बार अपनी सरकार बनाने की सबसे कड़ी चुनौती है। इसीलिए दोनों खेमों से ईडी, सीबीआई, एसआईआर, घुसपैठिए और तमाम मुद्दों के बीच धमाकेदार एक और मुद्दे की एंट्री हो गई है और वो मुद्दा है हिंदुत्व का, जो बीजेपी की पिच का मुद्दा है, बीजेपी के टेस्ट का मुद्दा है। दरअसल बंगाल के रण में अचानक हिंदुत्व की एंट्री मणिशंकर अय्यर के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने हिंदुत्व पर जमकर हमला बोला। रविवार को मणिशंकर अय्यर कलकत्ता क्लब की एक डिबेट में शामिल हुए। हर साल ये डिबेट होती है। इसमें उनके सामने बीजेपी के नेता, राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और टीएमसी की महुआ मोइत्रा भी मौजूद थी। और देखिए डिबेट का विषय क्या था। कोलकाता में डिबेट हो रही है, सालाना डिबेट का जलसा है ये, और इस बार जो डिबेट का विषय रखा गया वो बहुत ही दिलचस्प था इस चुनावी मौसम में कि क्या हिंदुत्व से हिंदू धर्म को बचाना चाहिए, हिंदुत्व से हिंदू धर्म को बचाना चाहिए। इसी पर मणिशंकर अय्यर की आलोचना सुर्खियां बटोर कर ले गई। अय्यर ने कहा कि हिंदुत्व असल में डर में जी रहा हिंदू धर्म है। ध्यान से सुनिए, हिंदुत्व असल में डर में जी रहा हिंदू धर्म है। अय्यर के निशाने पर बीजेपी के नेता थे, बीजेपी की आइडियोलॉजी थी, लिहाजा इस बयान पर घमासान मचना लाजमी था और हुआ भी ऐसा ही। हिंदुत्व is Hinduism in paranoia. It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations. कलकत्ता डिबेट, हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर चर्चा। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेसी सरकारों में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हालांकि आजकल कांग्रेस पार्टी उनसे दूरी बनाकर चलती है, पार्टी के कार्यक्रमों में भी उनकी शिरकत ना के बराबर रह गई है और इसकी वजह भी यही है कि अय्यर साहब इसी तरह के विवादित और बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले सियासी बयान देते आए हैं। अतीत में भी कई बार उनके द्वारा की गई हिंदुत्व की आलोचना कांग्रेस को बीच मझधार में फंसा चुकी है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी के प्रभावशाली प्रवक्ताओं में से एक सुधांशु द्विवेदी उसी डिबेट में शामिल थे, लिहाजा पलटवार भी उसी अंदाज में हुआ जिसके लिए सुधांशु साहब जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म की सारी एबीसीडी एक एक करके बता दी। Which culture gives you the authority to debate even on religious texts? It is only Hindu. The debating tradition from Vedas coming to lay, oh, then you are Hindutva. Then I would like to ask, why the term Hinduism? Why the ism is associated with all the religions which originated from India? Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. Never you have heard Islamism and Christianism. Ism word is being associated just to demean, and what Hindutva is? Hindu Tattva. This is nothing but the basic immunity of the Hinduism is Hindu Tattva. दरअसल सुधांशु त्रिवेदी ने एक ही तीर से दो निशाने लगा दिए। हिंदुत्व को कोसने वाली कांग्रेस और टीएमसी को आईना दिखाया। कुछ ही दिनों बाद बंगाल में चुनावी डंका बजने वाला है। कांग्रेस का वजूद तो ना के बराबर है पश्चिम बंगाल में। असली मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही बताया जा रहा है। टीएमसी की कोशिश है कि बीजेपी को असली मुद्दों से भटकाकर चुनाव की धार बदल दी जाए। लिहाजा महुआ मोइत्रा ने इसी मंच से हिंदू और मुस्लिम के कंधों पर सियासी बंदूक रखकर बीजेपी की तरफ चला दी। Hindu practices in Hinduism can imagine love between Hindus and Muslims. A Hindutva practitioner will say, no, this is love jihad. So a Bengali Hindu eating meat will offer meat to Ma Kali, but a practitioner of Hindutva will say, that's not on. हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुइज्म, इस पर मैं आगे बात करता हूं। पहले एक अतीत की बात याद दिला दूं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब मणिशंकर के बयान पर चुनाव से ठीक पहले हंगामा मचा हो, और यह भी पहली बार नहीं है जब कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व के बीच में फंसी दिख रही हो। इससे पहले राहुल गांधी भी ऐसे कई बयान दे चुके हैं। आपको
याद दिलाता हूं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अगस्त 2018 में राहुल गांधी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं सॉफ्ट या हार्ड कोर किसी भी तरह के हिंदुत्व में विश्वास नहीं करता। 12 दिसंबर 2021 को जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में इसी दौरान भी राहुल गांधी के एक बयान पर काफी विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। 2024 में एलओपी बनने के बाद भी अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर बीजेपी को घेरा था। सुनिए जरा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। उसूलों की राजनीति अपनी जगह है और वोट की राजनीति अपनी जगह। वोट के रथ पर सवार होकर ही सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है। बीजेपी विरोधी हमेशा से हिंदुत्व और हिंदुइज्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते आए हैं। बीजेपी और संघ परिवार हिंदुत्व की दलील देते हैं और बीजेपी के विरोधी हिंदुत्व मॉडल पर सवाल उठाते आए हैं। हिंदू और हिंदुत्व के बीच में बीजेपी को फंसाने की कोशिश लगातार उसके विरोधी करते आए हैं। यह सच है कि बीजेपी हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर चुनाव लड़ती है। योगी जैसे कई नेता खुलकर 80-20 की बातें करते आए हैं। बीजेपी नेता चुनाव से ठीक पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाते हैं। बीजेपी के लिए हिंदू और हिंदुत्व एक ही है, लेकिन विपक्ष के सियासी चश्मे में दोनों का नंबर अलग अलग है। बीजेपी के मुताबिक हिंदुत्व हिंदू धर्म का मूल तत्व है। बीजेपी इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहती है, न कि कोई धार्मिक या कट्टर विचारधारा। 1989 पालमपुर रेजोल्यूशन में बीजेपी ने हिंदुत्व को अपनी आधिकारिक विचारधारा के रूप में अपनाया था। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी हिंदुत्व को राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करती है। वहीं बीजेपी हिंदुत्व को आर्थिक विकास, राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक एकता से जोड़कर देखती है। पिछले साल दिसंबर में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत कोलकाता में थे। 100 व्याख्यान वाला कार्यक्रम में उन्होंने कार्यक्रम हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर काफी विस्तार से बात की थी। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसे संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व शब्द विविधता में एकता का प्रतीक है, इसमें विश्व कल्याण का भाव है। जो मातृभूमि से प्यार करता है वो हिंदुत्व से इनकार नहीं कर सकता। कुल मिलाकर आरएसएस इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़कर देखती है। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है। टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए आरएसएस ने मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है। कमोवेश वही प्लान बीजेपी का है, क्योंकि बात चुनाव की चल रही है। बीजेपी के प्रचंड हिंदुत्व को हवा पड़ोस के बांग्लादेश से और मिल रही है। बीजेपी और संघ ने जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जानलेवा हमले को मुद्दा बना दिया है, उससे साफ है कि बंगाल में उसका असर वो अपनी तरफ देखना चाहते हैं। सवाल सिर्फ हिंदुत्व का नहीं है, बल्कि उसमें भी उन दलित वोटों का है जो 20% से ज्यादा है और जिन्हें रिझाने में बीजेपी और आरएसएस लगे हुए हैं। इसके लिए दलितों के साथ खाना खाने पर भी जोर है। घुसपैठियों पर ममता को बीजेपी लगातार घेर रही है और महिला सुरक्षा का सवाल उठाकर आधी आबादी पर बीजेपी का फोकस बना हुआ है। बिहार में आधी आबादी यानी महिलाओं के सहयोग का फायदा बीजेपी को चुनावों में भरपूर मिला है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद महिला सुरक्षा के मामले में ममता सरकार पहले से ही बैकफुट पर दिखाई दी है। पश्चिम बंगाल में अब तक जिनकी भी सरकार रही है वो सेकुलर सोच वाले लोग रहे हैं। बीजेपी की अब तक सरकार भले ना बनी हो,
लेकिन बंगाल की राजनीति और समाज हिंदुत्व की आंच पर पकता रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की जड़ें बंगाल में बहुत पुरानी हैं। ऐसे लोग अपने तर्क में बताते हैं कि वंदे मातरम से लेकर स्वामी विवेकानंद तक का इतिहास हिंदुत्व के चैप्टर से भरा हुआ है, लेकिन उस इतिहास का नाता चुनावी राजनीति से नहीं रहा है। हिंदुत्व शब्द का पहली बार 1892 में बंगाल में इस्तेमाल हुआ था। बंगाल के एक प्रमुख साहित्यकार चंद्रनाथ बसु ने अपनी किताब हिंदुत्व हिंदूर प्रकृता इतिहास में पहली बार हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे वंदे मातरम गीत पर हाल ही में संसद में चर्चा हुई। उसे बंगाल के ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था और हिंदुत्व को आधुनिक भारत में अध्यात्म की कड़ी से जोड़ने वाले स्वामी विवेकानंद भी बंगाल से ही थे। संयोग से आज विवेकानंद जी की 153वीं जयंती है। उनको हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि। तो कुल मिलाकर हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। आगे आगे देखिए इस पूरे हिंदुत्व की लड़ाई में इस सियासी मोर्चे पे होता है क्या। पश्चिम बंगाल में एक तरफ हिंदू और हिंदुत्व पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ आईपैक और प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर ईडी और ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में अब भिड़ गए हैं। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। ईडी ने आरोप लगाया कि 8 जनवरी को उसकी रेड में जानबूझकर बाधा डाली गई, जांच को पटरी से उतारने की कोशिश की गई और सबूतों से छेड़छाड़ की गई और उन्हें नष्ट भी कर दिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार ने केवियट दाखिल करके कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका भी पक्ष इस मामले में जरूर सुना जाए। एक तरफ छापेमारी पर ममता बनर्जी ईडी से भिड़ी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के साथ दंगल चल रहा है। आज ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फिर से एक पत्र लिखा है। एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा ये 5वां पत्र है। इस चिट्ठी में दीदी ने आरोप लगाया कि एसआईआर में आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने पिछले शनिवार को ज्ञानेश कुमार को चौथा लेटर लिखा था। उन्होंने 3 पेज के लेटर में कई सवाल पूछे थे। ममता बनर्जी शुरू से ही एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं और अब चुनाव से पहले उन्होंने एसआईआर को चुनावी मुद्दा बना लिया है और कह रही हैं कि ईसी जो कुछ कर रहा है वो बीजेपी के इशारे पर कर रहा है। तो कुल मिलाकर मामला पूरी तरीके से इस वक्त बंगाल में गरमाया हुआ है। और आइए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो कि कहानी पाकिस्तान से है।